आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे रानी सा सारे घर वालों को अपने पास बुलाएगी और सबको अनाउंस करेगी। सभी को बताती कल मैं वीर और कियारा की शादी करवाने जा रही हूँ। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। वहीं पे रानी को लगता बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई, ये तो प्लान में शामिल था, लेकिन ये हम बस उन्हें एहसास दिलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। पर ये सब कैसे हो गया। यहाँ पे देखेंगे कियारा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि कल मेरी वीर से शादी होने वाली, लेकिन सब कुछ कैसे होगा, मेरा लहंगा मेकअप सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा। तभी नंदिनी कहती है परेशान मत होइए, मैं सब कुछ जल्दी-जल्दी करवा दूँगी। यहाँ पे देखेंगे सब लोग एक-एक करके चले जाते हैं। यहाँ विक्रम भी बहुत परेशान हो रहा था ये बात सुनकर। यहाँ पे वीर रानी सा से पूछता, रानी साहब बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ये सब कैसे हो रहा है? तभी वो कहती, देखो वीर ये सब करना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए कि वो दोनों को अपने प्यार का एहसास हो, तो उसके लिए तुम्हें उससे शादी करने का नाटक करना पड़ेगा, और जब ये सब कुछ होगा ना, तो उसे खुद अपने प्यार का एहसास हो जाएगा। यहाँ पे रानी सा ऐसी बातें बोलकर चली जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि वीर कमरे में बैठा होता और वहाँ काफ़ी परेशान हो रहा था। उसकी मीटिंग हो रही होती है, लेकिन उसका जो मन है मीटिंग में बिल्कुल नहीं लग रहा होता। बार-बार रानी सा की कई बातें याद आ रही होती, तभी वो मीटिंग से लीव कर देता है और कहता है कि मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। यहाँ पे तभी विक्रम आता है और वहाँ पे वीर को वो समझाने की कोशिश करता है और कहता है, ये आप क्या करने जा रहे हैं ब्रो? सिर्फ माँ के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, रानी सा के लिए आप क्या-क्या करेंगे? पहले ही आपने इतना कुछ किया, आप उनके लिए डॉक्टर बने, जेल से उन्हें छुड़ाए, क्या नहीं किए उनके लिए, आप जेल गए, सब कुछ आपने किया, अब आप क्या ये भी कर लेंगे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो विक्रम बहुत गुस्सा करता है वीर के ऊपर, तभी वीर भी गुस्सा होता है और कहता है कि विक्रम मैं जो कर रहा मेरी मजबूरी, ये सिर्फ एक नाटक है ना, क्यों आप परेशान हो रहा है? वैसे मुझे एक बार रानी सा से बात करनी पड़ेगी, और वो वहाँ पे बात करने के लिए जाता है। यहाँ पे रानी आती है और रानी सा से बात करती है और कहती है, रानी सा ये इस बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने तो बस ये प्लान किया था और बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। आपने ऐसे अचानक से क्यों अनाउंस कर दिया इन लोगों की शादी? तभी कहती है, मुझे जो करना है मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। और जब इन दोनों में बात हो रही होती है, तभी रानी सा देखती है कि सामने से वीर आ रहा है, तभी सोचती है बात बिगड़ ना जाए। तभी वो खड़ी होकर रानी की तारीफ करने लगती है और कहती है, रानी तुमने जो कुछ भी सोचा ना बिल्कुल सही सोचा। तुम्हारी सोच को दाद देनी पड़ेगी, तुमने बहुत अच्छा प्लान किया और हम तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल सही होगा। तभी वीर भी उनसे बात करना चाहता है। वो कहती, वीर जाइए आराम कर लीजिए और मैं भी जाती हूँ आराम करने। यहाँ पे देखेंगे वीर है, रानी को बहुत ज्यादा डांटता है, गुस्सा करता है, कहता आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आपको ही ज्यादा शौक चढ़ा था ना शादी करने की। अब देखिए शादी होगी तो अब आप समझिएगा ये आपकी गलती है। यहाँ पे देखेंगे कि वीर जाके बैठ जाता है गार्डन में, वहाँ पे बिरजू होता है। बिरजू कहता है, क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, अब क्या होने वाला? तभी कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। तभी रानी वहाँ पे आती है और रानी जैसे बात करने के लिए आती तो वीर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। कहता है, रानी आप जो कर रही है ना वो बहुत गलत कर रही हैं। आप जो कर रही हैं उसके लिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ वीर बहुत गुस्सा होता है और चला जाता है। तभी बिरजू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है रानी के साथ और कहता है, रानी इस बार तुम्हारी गलती है, डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं। मैं डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन हाँ सारी गलती है तो सिर्फ तुम्हारी गलती है। यहाँ पे देखेंगे कियारा बाहर खड़ी होके कुछ सोच रही होती, तभी रानी को लगता है कि ये कियारा क्या सोच रही है, इतनी सोच में क्यों डूबी हुई है, कहीं उसे अफसोस तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे कियारा सब कुछ सोच रही होती है, तभी अचानक से वो लुढ़क जाती है सीढ़ी में। विक्रम आता है उसे संभाल लेता है और तभी देखेंगे दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखने लगते हैं। यहाँ विक्रम जैसे जाने लगता है तो उसकी पैर भी मुड़ जाती है सीढ़ी में और तभी उसको मोच आ जाती है। तभी कियारा से संभालती है और तभी चंपा से कहती है, जाओ जाके स्प्रे लेकर आओ। और तभी कहती मैं लगा दूं, बोलती नहीं मैं लगाऊंगी। और वहाँ पे वो विक्रम की केयर करती है, वो उसे स्प्रे लगाती है, उसके पैर का भी मसाज कर रही होती है। तभी चंपा को लगता है इन दोनों के बीच में प्यार कैसे दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, जाके मुझे रानी साहब को जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ रानी सबको छुप छुप के देख रही होती है और रानी को ये इस बात की खुशी हो रही होती है कि चलो इन दोनों को अपने प्यार का एहसास हो रहा है, बस ये दोनों एक दूसरे को बोल दे। इतना सोच ही रही होती तभी वहाँ नंदिनी आ जाती है और नंदिनी बोलती है कि कियारा तुम्हें तैयार होना, तुम्हारे लहंगे भी आ गए और सब कुछ आ गया है, तुम्हें देखना नहीं है, अगर अल्टरेशन की जरूरत पड़ी तो। और वो खींच के उसे ले जाती है। यहाँ देखेंगे कियारा बस विक्रम की तरफ मुड़ के देख रही होती है और यहाँ विक्रम भी बस कियारा की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे रानी थोड़ी खुश होती है, उसे उम्मीद नजर आती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए।